आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोग, इन दिनों में जब हम यीशु मसीह के जीवन शैली से सीख रहे हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु से सीखें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु जैसा बने। परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु के जैसे हम कार्य करें, क्योंकि यीशु ने कहा है, जो कुछ मैंने किया है तुम उससे बढ़कर करोगे। यीशु के इस बात के लिए अगर आप ये सोचते हैं मैं बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाऊंगा, मैं मुर्दों को जिलाऊंगा, मैं लंगड़ों को चलाऊंगा, अंधे देखने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, तो सिर्फ हम इस ओर फोकस्ड क्यों हैं? सिर्फ हम इस ओर क्यों देखते हैं कि यीशु मसीह ने सिर्फ चंगाई किया, यीशु मसीह ने ये किया? हम ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने प्रेम किया? आमीन। हम ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने दया की, यीशु मसीह ने अनुग्रह किया, यीशु मसीह ने मेल मिलाप कराया, यीशु मसीह ने देना सिखाया? तो हम उस ओर ना देखते हुए सिर्फ चिन्ह और चमत्कार, सिर्फ बड़े बड़े आश्चर्य कर्म की बात क्यों करते हैं? यीशु ने उन सभी कार्यों से बढ़कर प्रेम को पहला दर्जा दिया है, अनुग्रह को पहला दर्जा दिया है, तरस को, दया को पहला दर्जा दिया है। आप समझिए यीशु का जीवन शैली कैसा था, किन लोगों के बीच में यीशु मसीह जाते थे, किस प्रकार लोगों के साथ उन्होंने बर्ताव किया। अगर हम ये समझ जाएं तो वाकई में हम पिता की इच्छा पूरी कर सकते हैं। आप समझते हैं यीशु होने की जिम्मेदारी क्या थी यीशु मसीह के ऊपर? आप समझते हैं शरीर में होकर क्या जिम्मेदारी यीशु ने निभाई है? आज उसी जिम्मेदारी के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। अगर आप ये कहते हैं कि मैं यीशु मसीह में हूं, या यीशु मसीह मुझ में है, या मैं यीशु को जानता हूं, और अगर आप जिम्मेदारियों से भागते हैं तो आप झूठे हैं। यही बात मैं इतने दिनों से बोलता हुआ आ रहा हूं। अगर हम में वो बातें ना पाई जाए जो यीशु मसीह में पाई गई, हम झूठे ठहराए जाएंगे, हम झूठे ठहराए जाएंगे परमेश्वर के अजीजों। आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर क्या चाहता है आपसे। आपको समझना पड़ेगा यीशु मसीह अगर आप में है तो क्या आपसे दिखना चाहिए जो नहीं दिख रहा है। हम स्वर्ग राज्य की बात करते हैं, हम अनंत जीवन की बात करते हैं, हम चिन्ह और चमत्कार की बात करते हैं, हम अद्भुत कामों की बात करते हैं, लेकिन यीशु के जीवन शैली को अगर हम अपनाना ना चाहे, हम झूठे हैं, हम में सत्य नहीं है। आप समझ रहे इस बात को? अगर हम पाप से दूर ना रहते हुए परमेश्वर की महिमा कर रहे हो तो हम झूठे हैं। अगर हम पाप से भागते ना हो, पाप से दूर ना रहते हो तो हम झूठे हैं, हम में यीशु मसीह नहीं है। अगर वाकई में यीशु मसीह आप में है, आप उस जिम्मेदारी के प्रति चौकस रहेंगे जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दी है। मैं एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, यूहन्ना 17 उसके 4 आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। यीशु मसीह पिता से बोल रहे हैं, पिता से वो प्रार्थना कर रहे हैं। इस वचन को लेकर कुछ लोग मिसलीड करते हैं। लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, इसीलिए वो पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा प्रभु का वचन क्या कह रहा है। यीशु मसीह शरीर में थे, इसलिए शरीर में होकर जो हम कर सकते हैं वो हमें करना है। यीशु ने करके दिखाया। यीशु मसीह परमेश्वर होने पर भी उन्होंने खुद को परमेश्वर ना समझते हुए उन्होंने खुद को शरीर में ज्यादा फोकस कराया है। शरीर में रहकर क्या आप कर सकते हैं वो दिखाया है। और जब यीशु पिता से प्रार्थना कर रहे हैं तो ये नहीं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, उन्होंने दर्शाया है, उदाहरण वो बने हैं हर एक विश्वासियों के लिए कि तुम्हें शरीर में होकर जो जिम्मेदारी दी गई है उसे निभाओ, उसे पूरा करो। यीशु ने पिता से क्या कहा? हे पिता, जो कार्य तूने मुझे करने को दी उस कार्य को मैंने पूरा किया। अगर हम यीशु की ओर देखते हैं, यीशु की ओर निहारते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि मैं यीशु को जानता हूं, तो हम में वो बात होनी चाहिए जो यीशु मसीह में थी,
जो शरीर में होकर यीशु ने किया वो था उस कार्य को पूरा जो कार्य यीशु मसीह को सौंपा गया था कि शरीर में होकर वो कार्य पूरा करना है। और हर एक जिम्मेदारी को यीशु मसीह ने बखूबी निभाया। अगर आप यीशु के बारे में पढ़ेंगे, करीबन 30 साल वो अपने माता पिता के साथ रहे, उनका हाथ बटाया, उनके साथ काम किया। परमेश्वर के अजीजों, कई बार हम हमारे सांसारिक जिम्मेदारियों से भागते हैं, हम हमारे बच्चों की जिम्मेदारियों से भागते हैं, पत्नी पति की जिम्मेदारी से भागती है, पति पत्नी की जिम्मेदारी से भागते हैं। हम जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं। अगर आप जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं तो यीशु मसीह आप में नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जिम्मेदारी को निभाने वाले यीशु मसीह है। आप समझिए इस बात को। यीशु मसीह ने हर एक जिम्मेदारी को निभाया है। वो 30 साल तक अपने माता पिता के साथ रहे और जो जिम्मेदारी उन पर थी उन्होंने निभाई है। शरीर में होकर जो आपको करना है वो करना ही है। जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उससे भागना नहीं है। जिम्मेदारी चाहे कठिन हो चाहे सहज हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जो जिम्मेदारी आपको मिली है उसे विश्वास योग्यता के साथ निभाइए। यीशु मसीह विश्वास योग्य है, यीशु मसीह विश्वास योग्य थे, इसीलिए उन जिम्मेदारियों को यीशु मसीह ने विश्वास योग्यता के साथ निभाई। इसीलिए ये प्रार्थना वो कर पा रहे हैं कि पिता, जो कार्य तूने मुझे दी, मैंने उस कार्य को पूरा करके इस पृथ्वी में तेरी महिमा की। अगर आप पिता की महिमा करना चाहते हैं, आपको वो कार्य पूरा करना पड़ेगा जो कार्य पिता ने आपको सौंपी है। आप अगर ये कहते हैं कौन से कार्य सौंपी है पिता ने, जो कार्य अभी आप कर रहे हैं वो पिता ने आपको सौंपी है। आपके परिवार की रखवाली का कार्य, कलीसिया की रखवाली का कार्य, जो जिम्मेदारी प्रभु ने आपको दी है। कई बार आप सोचते होंगे मुझे तो बहुत छोटी सी जिम्मेदारी दी है। अरे मेरे भाई और बहन, उस छोटी सी जिम्मेदारी को निभाइए, परमेश्वर बड़ी जिम्मेदारी आपको देगा। आमीन। अगर आप विश्वास योग्य हैं छोटी बातों के साथ, वो आपको बड़ी बातों के साथ भी आशीषित करेगा। आप समझिए इस बात को। आप जिम्मेदारी को छोटा या बड़ा मत समझिए। जिम्मेदारी जिम्मेदारी है। जो जिम्मेदारी यीशु मसीह को दी गई वो जिम्मेदारी आपको नहीं दी जाएगी, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं वो जिम्मेदारी आप नहीं पूरा कर पाएंगे, आप निभा नहीं पाएंगे। इसीलिए आपके शक्ति के अनुसार परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है, लेकिन क्या आप उसे निभाने के लिए तैयार है? मैदान से भागना जीत का प्रतीक नहीं है। खड़े रहना और लड़ना जिम्मेदारी का प्रतीक है। आमीन। विश्वास योग्यता का प्रतीक है। यीशु मसीह अगर चाहते उस दुख से वो बच सकते थे, उस कठिनाई से, उस तकलीफ से वो बच सकते थे, लेकिन यीशु मसीह को पता था अगर मैं इस जिम्मेदारी से पीछे हट जाता हूं, दुनिया नहीं बचेगी, किसी का उद्धार नहीं हो पाएगा। इसीलिए यीशु ने जिम्मेदारी को निभाया। यीशु ने उस कार्य को पूरा किया जिस कार्य के लिए यीशु मसीह को इस पृथ्वी में रखा गया था। अगर आप इस पृथ्वी में परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, उन जिम्मेदारियों को निभाइए। शायद कलीसिया में आपको छोटी मोटी जिम्मेदारी दी गई होगी, आप निभाइए। आप ये मत सोचिए कि मुझे बहुत छोटी जिम्मेदारी दी गई है, मेरा तो हैसियत इतना है, मैं तो इतना ही कर सकता हूं। कुछ मत बोलिए। अपने मुंह को बंद रखिए, अपने मन को कंट्रोल कीजिए और प्रभु ने जो दिया है बखूबी उसे निभाइए। हालेलुया। जो परिवार की जिम्मेदारी है उसे निभाइए, मत भागिए। उन कामों से मत भागिए जो परिवार में आपको करना है। उन जिम्मेदारियों से मत भागिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आपको निभाना पड़ेगा, आपको निभाना पड़ेगा। मैं आगे चलकर कुछ बड़ी जिम्मेदारियों के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, इसीलिए वीडियो में बने रहिए। प्रचार को पूरा सुनिए, वचन को सुनने की आदत डालिए, वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए ताकि आप हर दिन प्रभु में बढ़ सके। प्रभु में बढ़ने के लिए वचन के सिवाय और कुछ भी नहीं है। जितना आप वचन में बढ़ेंगे उतना ही प्रभु में आप बढ़ने लगेंगे। अगर हम यीशु की ओर देखने के बावजूद भी हम जिम्मेदारियों से भागते हैं तो फिर से मैं कहता हूं हम झूठे हैं। यीशु मसीह जिम्मेदारियों से भागे नहीं, वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने
जिम्मेदारी को निभाया, जो कार्य उन्हें सौंपी गई थी उस कार्य को यीशु मसीह ने पूरा किया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो कार्य आपको सौंपा गया है, क्या आप तैयार है उस कार्य को पूरा करने के लिए? मैं एक और वचन पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना 4:34 को बड़े ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यीशु मसीह ने ये तक बोल दिया, मेरा भोजन, मेरा खाना यही है कि मैं उस जिम्मेदारी को, उस काम को पूरा करूं जिस काम के लिए, जिस जिम्मेदारी के लिए मैं भेजा गया हूं। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप किस काम के लिए ठहराए गए हैं? जानिए इस बात को, जागरूक हो जाइए परमेश्वर के अजीजों। चुपचाप बैठने का अब समय नहीं है, अब पता करने का समय है कि मैं किस लिए भेजा गया हूं, मैं किस लिए चुना गया हूं, मेरी जिम्मेदारी क्या है। जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, क्या उसके प्रति मैं विश्वास योग्य हूं? जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, क्या मैं उसे निभा रहा हूं? जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, क्या उसे मैं पूरा करूंगा? जागरूक हो जाइए, शैतान आपको भरमाने ना पाए, शैतान आपको भरमाने ना पाए। वो बहुत चालाक है और वो चाहता है उस जिम्मेदारी से आप भाग जाए, उस कार्य को आप पूरा ना करें। शैतान ने बहुत कोशिश की थी यीशु को भी भरमाने की। यीशु के पास भी वो गया और वो परीक्षा करने लगा। बहुत सी बार उसने कोशिश की यीशु मसीह को हराने की, यीशु मसीह को अविश्वास योग्य ठहराने की, यीशु मसीह को उस काम से भटकाने की, उस जिम्मेदारी से भटकाने की। लेकिन यीशु मसीह बने रहे, डटे रहे, क्योंकि यीशु को पता था जो जिम्मेदारी, जो कार्य मुझे दिया गया है उससे मुझे पूरा करना है। उसी प्रकार उस कार्य के प्रति अगर आप विश्वास योग्य बने रहते हैं, उस कार्य के प्रति अगर आप जागरूक होते हैं, तो शैतान आपको भरमा नहीं पाएगा और उस कार्य, उस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाएंगे, आप पूरा करेंगे। आपको निभाना पड़ेगा, आपको पूरा करना पड़ेगा जिस कार्य के लिए प्रभु ने आपको जीवित रखा है, क्योंकि जिम्मेदारी हम अनंत जीवन में जाकर पूरा नहीं कर पाएंगे। जो जिम्मेदारी इस पृथ्वी में रहकर हमें पूरा करना है, वो हमें पूरा करना पड़ेगा, वो निभानी पड़ेगी। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं इस वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। जिस काम के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, जिस काम के लिए प्रभु ने आपको चुना है, उस काम को पूरा कीजिए। मुझे नहीं पता कौन सी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, प्रभु ने क्या जिम्मेदारी आपको दी है, प्रभु ने कितने तोड़े आपको दिए हैं। शायद आपको प्रभु ने 5 तोड़े दिए होंगे, शायद आपको 2 तोड़े दिए होंगे, किसी को 3 तोड़े दिए होंगे, किसी को 1 दिए होंगे। लेकिन क्या आप उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है? क्या आप उस कार्य को पूरा करने के लिए तैयार है? ये मत देखिए मुझे कितने तोड़े दिए गए हैं, ये देखिए कि मुझे जिम्मेदारी दी गई है और उससे मुझे बखूबी निभाना है, विश्वास योग्य होकर। इसीलिए वो आपको विश्वास योग्य कहता है, क्योंकि आप जिम्मेदारी निभाने वाले हैं। आपको वो अविश्वास योग्य नहीं कहना चाहता है, आपको अविश्वास योग्य नहीं ठहराना चाहता है। इस बात को समझिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो आपको विश्वास योग्य कहना चाहता है। लेकिन कौन विश्वास योग्य है? जो उस जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। और आज के वचन से जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूं, उस वचन को मैं पढ़ाना चाहता हूं। मेरे साथ निकालिए 2 तीमुथियुस 4 उसके 7 को बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। पौलुस अपनी कुश्ती के बारे में, अपने दौड़ के बारे में कह रहा है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है और मैंने अपने दौड़ को पूरा किया है। उसके बाद पता वो क्या कहता है? मैंने विश्वास की रक्षा की है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपके विश्वास की रक्षा। और आपको पता है, कई बार हम इस संसार में रहते हुए हमारे सांसारिक जिम्मेदारियों से भागते हैं। प्रभु ने जो जिम्मेदारी हमें दी है, उन जिम्मेदारियों से हम भागते हैं और हम अनाज्ञाकारी बनते हैं और हम विश्वास की रक्षा नहीं कर पाते हैं। अगर आप उन जिम्मेदारियों में आप डटे रहें, जो जिम्मेदारी प्रभु ने आपको दी है, आप आपके विश्वास की रक्षा कर पाएंगे। हालेलुया। आपके परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी है, कलीसिया के प्रति जो जिम्मेदारी है,
आपके जॉब के प्रति जो जिम्मेदारी है, विश्वास योग्य रहिए हर एक जिम्मेदारी के प्रति। परमेश्वर आपको हर क्षेत्र में देखता है। ऐसा नहीं कि आप जब आपके जॉब में है, आपके बिजनेस में है, प्रभु आपको नहीं देख रहा है। प्रभु वहां भी आपको देख रहा है। जब आप परिवार में है, प्रभु वहां भी आपको देख रहा है। जब आप कलीसिया में है, प्रभु वहां भी आपको देख रहा है। आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए अगर छोटी जिम्मेदारी है तो मैं भाग जाऊंगा, मैं नहीं निभाऊंगा। छोटी सी छोटी जिम्मेदारी भी अगर आप निभाने के लिए तैयार है तो यीशु मसीह आपके जीवन में है। हालेलुया। यीशु मसीह आपकी अगुवाई करता है। यीशु मसीह आपके साथ है, इसीलिए आप उन जिम्मेदारियों के प्रति विश्वास योग्य रह पाते हैं। अगर आप जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो आप में यीशु नहीं है और आप यीशु को नहीं जानते। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं और यीशु मसीह मुझ में है, तो आप उन हर एक जिम्मेदारियों के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे और उन जिम्मेदारियों को निभाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने उस काम को पूरा किया जिस काम के लिए वो भेजा गया था। आज आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उस विश्वास की रक्षा जो यीशु मसीह पर आपका है। अगर आप उस विश्वास की रक्षा करना चाहते हैं, उन हर एक जिम्मेदारी के प्रति विश्वास योग्य रहिए। परमेश्वर की अनुग्रह में बने रहिए। परमेश्वर कब अनुग्रह करेगा? जब आप विश्वास योग्य रहकर उन जिम्मेदारियों को निभाएंगे परमेश्वर के प्रिय लोगों। और अगर आप तैयार है जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया और चुना, परमेश्वर के अजीजों, आप यीशु में पाए जाएंगे और यीशु मसीह आपसे प्रकट होंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए। जो वचन आज बोया गया है, उस वचन से खुदाबंद अपने लोगों के जीवन में आप एक नया काम कीजिए प्रभु। होने दीजिए जो भी जिम्मेदारी उनके ऊपर है प्रभु, जो कार्य उन्हें पूरा करना है परमेश्वर, उस कार्य को विश्वास योग्य होकर वो पूरा कर सके, निभा सके, जैसा आपने इस संसार में रहते समय शरीर में होकर आपने किया, वैसा ही प्रभु हम शरीर में होकर उन कार्यों को प्रभु निभाने वाले और उन जिम्मेदारियों को निभाने वाले और पूरा करने वाले बन जाए। धन्यवाद देते हैं वचन सुनने वाले सभी को आप आशीष और बरकत दीजिए। सारी महिमा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।